नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पावन चैनल पर, जहां हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी कथाएं, व्रत, विधियां और भगवान शिव की महिमा से जुड़े ऐसे प्रसंग जो आपके जीवन को श्रद्धा और भक्ति से भर दें। आज हम बात करेंगे उस पावन महीने की जिसे भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है, यानी सावन का महीना। और विशेष रूप से बात करेंगे उन सुहागन महिलाओं की जो इस पवित्र महीने में अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करती हैं। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना होता है और इसे भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि इसी महीने में समुद्र मंथन के दौरान निकला हल्लाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। यही कारण है कि इस महीने में देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कांवड़ यात्रियां निकलती हैं और हर सोमवार को विशेष रूप से शिव भक्त व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन सावन के महीने का सुहागन महिलाओं के लिए एक विशेष और गहरा महत्व है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने वर्षों तक निर्जल रहकर, कंद मूल त्याग कर, केवल वायु और पत्तों पर जीवन यापन करते हुए घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी पौराणिक प्रसंग के कारण यह मान्यता प्रचलित हुई कि जो भी सुहागन स्त्री सावन के महीने में सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, व्रत रखती है और शिवलिंग पर जल बेल पत्र अर्पित करती है, उसे माता पार्वती जैसा ही अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सुहागन महिलाओं के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है सोमवार का व्रत रखना। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार को तो और भी विशेष फलदायी माना गया है। इसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। इस व्रत में महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं, फिर शिव मंदिर जाकर या घर में ही शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक पूजा करती हैं। व्रत के दिन अन्न का त्याग करके फलाहार लिया जाता है। कुछ महिलाएं निर्जल व्रत भी रखती हैं, परंतु शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, गर्भावस्था है या कोई अन्य शारीरिक कठिनाई है, तो निर्जल व्रत के स्थान पर फलाहार व्रत रखना ही उचित माना गया है, क्योंकि धर्म कभी भी हमारे स्वास्थ्य से बड़ा नहीं होता। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, कठोरता के नहीं। व्रत के दौरान महिलाएं शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या नमः शिवाय मंत्र का जाप करती हैं। कई स्थानों पर 16 सोमवार व्रत की भी परंपरा है, जिसमें लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की जाती है और मान्यता है कि इससे मनचाहा वर प्राप्त होता है या दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। सावन सोमवार व्रत के अंतिम दिन कन्याओं और सुहागिनों को भोजन कराने की भी परंपरा है, जिसे व्रत का उद्यापन कहा जाता है। अब बात करते हैं शिवलिंग पर जल अर्पण की, जो सावन के महीने का सबसे मुख्य अनुष्ठान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाने की एक विशेष विधि होती है, जिसका पालन करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराना चाहिए, फिर उस पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी चढ़ाया जा सकता है। जल हमेशा तांबे या चांदी के लोटे से अर्पित करना शुभ माना जाता है। जल चढ़ाते समय नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए और जल की धारा को इतना धीमा रखना चाहिए कि वह पतली अविरल धारा के रूप में शिवलिंग पर गिरे, न कि तेजी से एक साथ उड़ेल दिया जाए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जल हमेशा शिवलिंग के उत्तर दिशा में बने जलहरी के मार्ग से बाहर निकले, क्योंकि यही दिशा शास्त्रों में शुभ मानी गई है। जल के साथ साथ दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। यह पंचामृत अभिषेक विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन किया जाता है और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है।
अभिषेक के पश्चात शुद्ध जल से पुनः शिवलिंग को स्नान कराया जाता है ताकि वे सभी द्रव्य पूरी तरह से धुल जाएं। अब बात करते हैं बेलपत्र की, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र स्वयं माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है और जो भक्त श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है उस पर भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। बेलपत्र अर्पित करने की भी एक विशेष विधि है। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला और बिना कटा फटा होना चाहिए। इसे चिकनी सतह वाले भाग को शिवलिंग की ओर करके अर्पित करना चाहिए, न कि खुरदुरे भाग को। बेलपत्र को हमेशा डंठल की दिशा भक्त की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसे स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए और यदि संभव हो तो बेलपत्र के बीचों बीच चंदन से रूप नमः शिवाय लिखकर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि टूटा हुआ, सूखा हुआ पर अर्पित नहीं करना द्वारा खाया गया। साथ ही यह भी मान्यता है कि चढ़ाए हुए बेलपत्र को उतारकर दोबारा धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता। यह अन्य पुष्पों से अलग एक विशेष गुण है। सुहागन महिलाओं के लिए सावन में शिव पार्वती पूजा करते समय कुछ विशेष सामग्रियों का उपयोग करना भी आवश्यक बताया गया है। पूजा में 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य शामिल करनी चाहिए, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, बिछिया आदि। ये सामग्री माता पार्वती को अर्पित की जाती है, क्योंकि माता पार्वती को सुहाग की देवी माना जाता है और ये मान्यता है कि जो सुहागन माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती है उसका अपना सुहाग भी अखंड बना रहता है। इसके साथ ही महिलाएं स्वयं भी इस दिन श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, क्योंकि हरा रंग सावन के महीने और सौभाग्य दोनों का प्रतीक माना जाता है। हरी चूड़ियां पहनना और मेहंदी लगाना भी इस महीने में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान शिव पार्वती की संयुक्त कथा सुनना और सुनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संदर्भ में हमें माता पार्वती की तपस्या की कथा को विस्तार से समझना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती हिमालय राज और मैना की पुत्री थीं और उनका पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए थे। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू किया, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और वही स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। इसके पश्चात सती ने हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी और वे उन्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। लेकिन भगवान शिव उस समय सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे और संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुके थे। पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ भगवान शिव की सेवा करनी शुरू की। उनके लिए फल फूल लाना, उनकी तपस्या स्थली की सफाई करना, ये सब वे नियमित रूप से करती थीं। परंतु भगवान शिव तो समाधि में लीन थे, उन्हें बाहरी संसार का कोई भान ही नहीं था। तब देवताओं ने, जो तारकासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त थे, ये जान लिया था कि तारकासुर का वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे भगवान शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जागृत करें। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हुई और उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। यह देखकर माता पार्वती को गहरा आघात लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे स्वयं कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, वन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। पहले उन्होंने केवल फल खाकर तप किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्तों पर जीवन यापन करना शुरू किया और अंततः उन्होंने पत्तों का सेवन भी त्याग दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा, जिसका अर्थ है जिसने पर्ण यानी पत्ते का भी त्याग कर दिया हो। भीषण गर्मी में उन्होंने पंचाग्नि तप किया, चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में खड़े होकर तपस्या की और कड़कड़ाती सर्दी में जल में खड़े रहकर तप किया। वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे बैठकर तपस्या करती रहीं, बिना किसी भी प्रकार के भोजन या जल के। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजकर माता पार्वती की परीक्षा ली, ये देखने के लिए कि उनकी तपस्या और प्रेम कितना सच्चा है।
सप्तर्षियों ने पार्वती जी से भगवान शिव की निंदा भी की, ये कहते हुए कि शिव तो श्मशान में रहने वाले, भूत प्रेतों के साथ विचरण करने वाले, भस्म रमाने वाले, सर्पों को धारण करने वाले हैं, तो उनसे विवाह करने का विचार त्याग दें और किसी और योग्य वर से विवाह कर लें। लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती हैं, चाहे उनका स्वरूप कैसा भी हो। अंततः भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के पास आए और उनकी परीक्षा ली। जब पार्वती जी ने अपने दृढ़ निश्चय और अटूट प्रेम का प्रमाण दिया, तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। इसके पश्चात हिमालय राज्य के यहाँ अत्यंत भव्य विवाह उत्सव आयोजित हुआ, जिसमें समस्त देवी देवता, शिमुनि, गंधर्व, यक्ष सभी उपस्थित हुए। यह विवाह इसी सावन के महीने में संपन्न हुआ था, ऐसी मान्यता प्रचलित है। और यही कारण है कि सावन का महीना शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसी पौराणिक आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि जो भी सुहागन स्त्री सावन के महीने में माता पार्वती की तरह श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना करती है, उसे भी अपने दाम्पत्य जीवन में वैसा ही सुख, प्रेम और स्थायित्व प्राप्त होता है जैसा माता पार्वती को प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि सावन में सुहागिनें विशेष रूप से मंदिरों में जाकर शिव पार्वती की संयुक्त प्रतिमा के समक्ष पूजा करती हैं। उन्हें एक साथ जल, बेलपत्र, श्रृंगार सामग्री और मिष्ठान अर्पित करती